प्लीज अब आप अकेले हो जाइए, है ना। ठीक है कि आवाज कट रही है शायद, पापा पता नहीं आवाज क्यों नहीं आ रही, एक बार मैं इसमें ईयरफोन लगा के देखता हूँ। ठीक है ना, रॉजर दैट, आसपास हैं क्या लोग? तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि एक बार ईयरफोन वगैरह लगा लो, अपने इस लैपटॉप की कंप्यूटर की आवाज धीरे कर लीजिए प्लीज, ठीक है। तो कहानी है कोटा डेज की। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जब स्कूल में प्रिपरेशन की बात चल रही थी, तो हम दो चार लोगों का, मतलब दो चार दोस्तों का एक ग्रुप था, जिसमें से मैं और विकास फाइनली कोटा पहुंचे, है ना। है ना। मैं और विकास फाइनली कोटा पहुंचे प्रिपरेशन करने। तो हम लोग एक ही पीजी में रहा करते थे और एक ही क्लास में तो थे ही, क्योंकि क्लास 8वीं 9वीं 10वीं छठी से ही दोस्त थे। और हम वहां पहुंचे कोटा, तो एक साथ थे। तो उस टाइम पे सिस्टम क्या हुआ करता था, मतलब बहुत सारे मल्टीपल बैचेस होते थे भाई। ठीक है, बहुत सारे मल्टीपल बैचेस होते, जैसे मान लो क्लास 11th की अगर मैं बात करूं, तो PQRS, P1 से लेकर P10, Q1 से लेकर Q10, R1 से लेकर R10 और S1 से लेकर S10। इनिशियली एक टेस्ट हुआ करता था पहले कोचिंग में एडमिशन के लिए, है ना। पहले कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए, हु इज विकास, विकास मेरा दोस्त है। विकास मेरे साथ क्लास 10वीं में था। फिर हम लोग एक साथ कोटा गए थे। होता ना ऐसा कि एक ही शहर से हैं, कोटा यार कभी पहले गए नहीं, तो एक ही साथ रहते हैं तो सही रहेगा, है ना। तो वहां पर जाकर हमने कोचिंग में एडमिशन लिया, टेस्ट दिया। ठीक है, टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन होता था, ऐसा वाला सीन नहीं था, है ना। ऐसे वाला सीन नहीं था कि आप इतनी सारी, अब क्या है, अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस बहुत सारे खुल गए हैं। तो कोई भी तुमसे कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए वक्त, कोई तुम्हें चेक नहीं करता कि तुम्हारा, मतलब टेस्ट लेके तुम्हारा लेवल पता करे। अब जो टेस्ट होते हैं बेसिकली वो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, उससे तुम्हारी फीस कम हो जाएगी, तुम्हें थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें बाहर निकाल दे, है ना। तो हम लोगों ने एंट्री ली थी शायद R5 या R6 में, मतलब पीछे से ये सब देखो, ये सब टॉप बैच था, मतलब इसमें से रैंकर्स निकलते थे। और मतलब S10 से लेकर P1 तक के आप ऐसे एक इंक्रीजिंग ऑर्डर बना लीजिए, इसमें सारे टॉपर्स, इसमें सारे मतलब जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आए या फिर बैक बेंचर्स। तो हम दोनों की एंट्री हुई थी शायद R वाले में, मैं R5 में था, वो R6 में था, या मैं R6 में था, वो R5 में था, क्योंकि हमने टेस्ट वेस्ट दिया था सीधा ही, कोई प्रिपरेशन की नहीं थी। फिर ऐसा होता है कि शफलिंग करके आप ऊपर की ओर मूव करोगे, मतलब जितना आपका ये, आप यहां से निकलकर इस लाइन में आओगे Q10, फिर ऊपर ऊपर ऊपर, फिर ऐसे शफलिंग के बेसिस पे आपके टेस्ट के, मतलब जैसे जैसे आपके मार्क्स अच्छे आएंगे वैसे वैसे आप, रैंक अच्छी आएगी वैसे वैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे। ठीक है ना। तो हम लोग पहुंच गए, क्यू वाली लाइन में पहुंच गए थे इन द मिड, मतलब 3 टेस्ट के बाद में हम लोग क्यू वाली लाइन में पहुंच गए थे अच्छा सारा परफॉर्म करके। और इतना कुछ ज्यादा आइडिया भी नहीं था, जैसे तुम लोग नए बच्चे हो, वैसे हमें भी नहीं पता था कि यार 10th बोर्ड ही पढ़ा है, उसके बाद में प्रिपरेशन क्या होती है, इतने लंबे लंबे लेक्चर्स और DPP नोट्स, क्लास टेस्ट, पता नहीं क्या क्या। बट हम लोग ठीक ठाक इंप्रूव कर रहे थे, तो ऊपर पहुंच गए। तो जब हम इस वाले बैच में पहुंचे ना, क्यू में, क्यू वाले बैच, मतलब क्यू वाले शायद Q3 की बात है, हाँ ये Q2 में हम पहुंच गए थे। दोनों एक ही बैच में पहुंच गए, तो दोनों खुश हो गए भाई, कि वैसे तो हम लोग कोचिंग से, मतलब एक ही पीजी है, फिर साइकिल पे भी एक साथ आ रहे हैं, बस कोचिंग में एंट्री करने के बाद में वो अलग क्लास में जा रहा है, मैं अलग, अलग क्लास में जा रहा हूँ। तो वैसे हम अलग अलग ही थे, फिर हमारा बैच सेम हो गया, हम खुश हो गए भाई, है ना। फिर एक मैथ्स का टेस्ट हुआ। ठीक है, सिर्फ मैथ्स का टेस्ट हुआ, एक टेस्ट हुआ सिर्फ मैथ्स का, और वो भी PNC का। अब मैथ्स अपनी शुरू से ही अच्छी थी, मैथ्स का टेस्ट हुआ ना, तो उसमें भी शफलिंग, वैसे तो होना चाहिए था एक्चुअल में, तो कि सारे टेस्ट के सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स मिला के एवरेज के बेसिस पे आपकी शफलिंग होनी चाहिए। बस ये मैथ्स का जो PNC का एक चैप्टर का टेस्ट था, उसमें अनाउंसमेंट ये हुई थी कि इसमें भी शफलिंग होगी। मतलब आपके पास में एक अच्छा, और मेरी केमिस्ट्री एकदम गई गुजरी थी भाई, कुछ नहीं आता था मुझे। तो ऐसा अनाउंसमेंट जब हुआ ना कि आप इस मैथ्स के टेस्ट के बेसिस पे भी आप ऊपर मूव कर सकते हो, और सबका ड्रीम रहता है कि हमें इस वाली लाइन में जाकर पढ़ना है यार, ये टॉप बैचेस है ना, ऐसा माहौल बना रहता है, टॉप कंटेंट होता है, ये होता है वो होता है। तो मैं खुश हो गया भाई। PNC क्या है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्लास 11th का चैप्टर है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। तो PNC नाम का टेस्ट अनाउंस हुआ ना, मेरे को तो मैथ्स में वैसे ही मजे आते थे, विकास की मैथ्स थोड़ी सी गड़बड़ थी, उसकी केमिस्ट्री फिजिक्स बहुत अच्छी थी, और या फिर मतलब अच्छी भी होगी तो मेरी जितनी अच्छी नहीं थी। तो मेरे को एक क्लियर कट पिक्चर दिख रही थी कि मैं यहां से निकलकर यहां कहीं एंट्री ले लूंगा, मतलब 8-10 बैचेस का तो जंप मैं मार ही दूंगा, और ये मेरे पास एक अच्छा मौका है।
है ना। तो टेस्ट हुआ, प्रिपरेशन की, वही हुआ। मैं यहां से निकल के चला गया सीधा P7 में, ठीक है, Q2 से P7, Q2 Q1 P10 P8 P7, मतलब 5 बैचेस का तो जंप मैंने मार दिया, P7 में था। और विकास भैया जो है उस टेस्ट में स्कोर, क्योंकि इसमें क्या बहुत ही रैंडम स्कोर्स गए, तो नीचे वाले बैच में आ गए, शायद Q5 में आ गए या पता नहीं Q8 में आ गया, ऐसा कुछ हुआ, है ना। अब देखो दोस्तों के बीच में भी कहीं ना कहीं यार ये, जैसे एक कोई आगे निकल जाए दूसरा पीछे रह जाए, वरना हम एक ही पॉइंट पे साथ में थे, है ना। तो कहीं ना कहीं, मैं जेलसी तो नहीं बोलूंगा, पर कहीं ना कहीं मन में तो रहता ही है यार, ये आगे निकल गया, मुझे इसकी बराबरी करनी है, ऐसा कुछ, है ना। तो हम अब पीजी से साथ में आना, स्टाफ रूम में, मतलब स्टाफ रूम में क्या, कोचिंग में साथ में जाना। अब जैसे ये पी में गया ना, तो पी वाले की क्लासेस क्या होती थी, पूरी बिल्डिंग थी टोटल 7 फ्लोर्स की। जो पी वाले बैचेस थे ना वो यहां लगते थे, यहां पर पी, फिर कुछ पी के बैचेस बच गए तो वो यहां, फिर यहां पर क्यू, फिर आर, फिर एस। मतलब आपको फिजिकली भी टॉर्चर किया जाता था, अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं है, आप पीछे वाले बैचेस में हो, तो आपकी क्लासेस टॉप मोस्ट लेवल पे लगेगी, और उस टाइम पे लिफ्ट विफ्ट कुछ नहीं होती, रैंप होते थे, चल चल के जाना है, मतलब चौथी पांचवी फ्लोर तक। तो भैया की क्लास लगने लगी शायद 3rd फ्लोर पे, आर वाले में ही, क्योंकि कुछ क्यू के बैचेस को आर में भी शिफ्ट कर रखा था वहां पे, मतलब उस फ्लोर पे भी लगती थी। तो जनरली हमारा क्या होता था, हम लोग एक ही साथ बैठते थे, फ्लोर वाइज कैंटीन हुआ करती, क्योंकि बच्चे बहुत थे, तो हर फ्लोर पे एक कैंटीन, वहां पे एक साथ जाना, आपस में सवाल ववाल डिस्कस करना। और अब क्या होने लगा, अब हम ब्रेक में भी मिल नहीं पा रहे थे, क्योंकि इन दोनों फ्लोर्स के बीच में, और ब्रेक होता है 15 मिनट का, जिसमें आप टॉयलेट वगैरह भी जाते हो, या कुछ खाना भी होता है, और उसके बाद में आप 2 फ्लोर ऊपर जाकर, या कोई 2 फ्लोर ऊपर वाला दोस्त आपका नीचे आकर आपसे मिलके फिर अपनी क्लास में वापस चला जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल, लिफ्ट वगैरह है नहीं, रैंप से जाना पड़ता था, और खूब भीड़ भी रहती थी। तो अब क्या हुआ, क्लासेस के बीच में जो गैप था, उसमें हमारा जो मिलना, आपस में दोस्ती जो है वो बंद हो गई। वो अपने दोस्तों के साथ बैठ रहा है, अब मेरे यहाँ पे इस बैच में नए दोस्त बनने लगे। समझ गए कि नहीं समझे? तो ये सिलसिला काफी दिन तक चला, ठीक है। अब एक दिन क्या था, मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके, मैं, हाँ, शायद मेरी उस दिन एक ही क्लास थी, या अगली क्लास कैंसिल थी, या जो भी थी, मैं ब्रेक के अंदर मैं चला गया सीधा इस फ्लोर पे जिसपे विकास का बैच लगा हुआ था, है ना। अब जहां पर विकास का बैच लगा हुआ था, मैं क्या देख रहा हूं कि आप थोड़ा सा फ्लोर प्लान समझना पड़ेगा। फ्लोर होते थे, यहां पर क्लासेस ऐसे 2 3, मतलब इस गैलरी में क्लास, यहां क्लास, ऐसे करके बहुत सारे हमारी क्लास रूम्स होते थे, उसमें बड़े बड़े क्लास रूम्स, इधर भी क्लास रूम्स, ठीक है, ऐसे करके। यहां पर एक छोटी सी कैंटीन होती थी, और यहां पर मतलब एक फ्लोर पे भी कई कई बार एक वाटर कूलर वाली साइड, एक तरफ कैंटीन वाली साइड। तो मैं ऊपर पहुंचा, मैं देख रहा हूं कि हाथ में समोसे की प्लेट है, विकास भैया दीवार के साथ पैर लगाकर खड़े हैं, है ना। इधर से देख रहा हूं तो मुझे साइड 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 एंगल से सिर्फ विकास दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आगे चलकर देखता हूं, क्योंकि इधर भीड़ बहुत थी बच्चों की, तो वो मुझे नहीं देख पा रहा था कि कोई मेरा दोस्त आ रहा है, और उसको एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि ये ऊपर आएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मुझे विकास के उस तरफ और दोनों के हाथ में समोसे। ओ भाई, अब मेरा बैच ऊपर शिफ्ट होने पर विकास को जलन हुई कि नहीं हुई, मुझे उस बात का नहीं पता, ना हमारी उस पर कभी डिस्कशन नहीं हुई। बट ये सीन देखकर, दो अलग अलग लोगों के हाथ में समोसे की प्लेट, साथ में समोसा खाया जा रहा है, समोसे का मजा लिया जा रहा है, साथ में बातें की जा रही है, भाई विकास से मेरा विश्वास उठ गया। मैं वापस वहीं से यू टर्न, मिलने भी नहीं गया उससे। और दूसरा ये थॉट भी था, मैं क्यों परेशान करें भाई अकेले में पूछा जाएगा इससे, मैं कहा भाई शायद कुछ इनिशिएटिव लेने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने आगे फिर वापस शाम को जाते वक्त तो नहीं पूछा, फिर वहां हॉस्टल में पहुंचने के बाद में मैस में खाना वाना खाने, मैं कहा, विकास क्या चक्कर था? बोले तू कब ऊपर आया? अरे मैं कहा नहीं, वो मेरे को एक दोस्त बता रहा था, पीजी के और भी तो बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं, मैं कहा वो बता रहा था। बोले वो झूठ बोल रहा है। मैं कहा ठीक है, अब इसको रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। फिर वापस वही, अच्छा एक सीन ये हुआ करता था कि जब आप कोचिंग में घुस रहे हो, तो एक लंबी सी डेस्क रखी है जिसपे डीपीपीज रखी हुई है, डीपीपीज रखी हुई है, आपको वहां से पिक करनी है, और
अंदर चले जाना है ना। डीपीपी पिक करनी है और आपको मतलब अपनी क्लासेस में चले जाओ। और आते वक्त भी जैसे कुछ जो बची हुई डीपीपीज है वो भी रखी रहती थी कि अगर आपके पास में कोई डीपीपी आपने कलेक्ट नहीं की है तो वो ले जाओ, प्रिंटेड फॉर्म में मिलती थी ना उस टाइम पे। तो मैं और विकास जाते वक्त, क्लास खत्म होने के बाद में जाते वक्त डीपीपी वाले काउंटर पे ये देख रहे थे यार कौन कौन सी डीपीपी हमारी रह गई, जो मिस हुई हुई अगर कुछ बची हुई है तो वो ले लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं और विकास दोनों खड़े सामने डीपीपी उठा रहे, पीछे से भाई हेलो, है ना, हेलो या पता नहीं हाय। अब वो मुझे ये नहीं पता था कि वो हाय हेलो मेरे लिए आया है, क्योंकि दो दोस्त आपस में खड़े, विकास से तो उसकी बात हो ही रही है, सेम बैच में पढ़ के आई है, उसको थोड़ी ना हेलो आई बोली, मुझे बोली। और उस टाइम पे लड़कियों के साथ इंटरेक्शन इतना कम था कि जब कोई हाय हेलो बोलते ना इंसान घबरा जाता अंदर से। मैं उसकी तरफ देख भी रहा, मैं कहा हाँ क्या चाहिए, काहे की हेलो। तो वो बेचारी डर गई, उसको नहीं पता ना ये ऐसे रिस्पॉन्ड करेगा। अब जैसे नॉर्मल लड़के रिस्पॉन्ड करते हैं, मैं भाई ये काम किया, उन दोनों को अकेला छोड़ा, मैं गैप से ही बाहर हो गया। मैं कहा विकास डीपीपी ले आना, तेरे को जो समझ में है मेरे वाली भी। अब मुद्दा डीपीपी का है ही नहीं, ठीक है भाई। अब वहां पर करके देख रहे हो, मैं उठकर गैप से बाहर आ गया। भाई साहब यहां पर बात चल रही है इनकी, डीपीपी वाले काउंटर पे खड़े होगी, मुझे नहीं पता क्या कहानी पका रहे हैं। अब मैं देख रहा हूं और मन में ये भी सोच रहा हूं कि भाई हेलो तो मुझे भी बोला था इस कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट, तो मैं भी कर सकता हूं। मैडम ठीक है यार हटा, टिपिकल बॉयज एटीट्यूड, है ना। तो फिर विकास, मैंने कहा आज तो तू पकड़ा गया भाई, वो खुद ही आई है। बोले कुछ नहीं, बस नॉर्मल बातें हैं, नॉर्मल बातें हैं, ये है वो है। मैंने कहा देखिए तेरी नॉर्मल बातें अब नॉर्मल होते हुए ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, और तेरे पिताजी और मेरे पिताजी एक दूसरे को जानते हैं, और तेरे पिताजी का फोन कई बार मेरे पास भी आता है जब तू बाथरूम में होता है कि विकास से बात कराओ। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन मैं फोन उठाऊं और ये सारी कहानी उगल दूं। अब उसको थोड़ी पता है मैं अंदर जलन के मारे ये सब बोल रहा हूं, है ना। मैं कहा भाई ये नहीं चलेगा, पढ़ाई भी ध्यान दे, सबसे बढ़िया हथियार है, पढ़ाई भी ध्यान दे। टेस्ट में नंबर आ नहीं रहे हैं तेरे, मैंने बीच में अपने वाला भी फेंक दिया थोड़ा सा। मैं कहा पी वाली लाइन में आ भाई, पीछे रह गया क्यू में यार, कैसे चलेगा फिर, ट्वेल्थ में भी पढ़ना है भाई साहब। तो उसने उस दिन तो बड़ा कॉन्फिडेंट किया कि हाँ अब मैं ध्यान रखूंगा, नहीं 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 भाई सिर्फ बात बात कर रहे हैं ये वो। मैं कहा ठीक है। थोड़े दिन बाद में उसकी वही हरकतें, कैसे पता चली, टेस्ट हुआ संडे, संडे की टेस्ट की टाइमिंग 9 से 12, 9 से 12 के बाद में एकदम बढ़िया रूटीन हमारा, मैस में स्पेशल खाना बनेगा, है ना, छोले भटूरे, लच्छे पराठे, पनीर, रसगुल्ला, मिठाई विठाई सब मिलती है संडे वाले दिन सुबह सुबह, क्योंकि शाम को मैस ऑफ होती है संडे वाले दिन। संडे वाले दिन आपको बाहर खाना होता है, ये हमारे टाइम के रूल बता रहा हूँ। तो 9 से 12 टेस्ट देना है, 12 से 2 बढ़िया से लाइन में लगकर मैस की रोटी एकदम बढ़िया से तोड़नी है, जब तक पेट ऐसा ना हो जाए भाई टेबल के ही भिड़ गया हो तब तक उठना नहीं है। फिर शाम को बढ़िया आपको 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक क्रिकेट चलेगा, क्रिकेट वहीं के लोकल पार्क में, है ना, वहीं के लोकल पार्क में क्रिकेट चलेगा। ये हमारा संडे का रूटीन है जिस दिन टेस्ट होता था। और टेस्ट से पहले खूब दबा के मेहनत करो, बिल्कुल भी कोई टाइम वेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है भाई। टेस्ट दोनों साथ में देने गए, मैस में खाना खाया, पीजी पर आकर लेट गए रेस्ट करने के लिए, है ना। मैं अपनी आंखें खोलता हूं, बगल वाले रूम में जाता हूं, मैं कहा विकास भाई चल गेट खोल, चलते क्रिकेट खेलने, 4 बज गए हैं। और वहां पे ऐसा भी होता था भाई कि आपको अपनी वो पिच रोकनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे लड़के रहते हैं आसपास, वो कम्युनिटी पार्क एक ही है, उसमें भी 50 पिचें बनी हुई है, बट वो 50 पिचें भी ऑक्यूपाई हो जाती है, एक दूसरे के अंदर भीड़ भीड़ के खेल रहे हैं। पता चला बॉल उधर से आके मुंह पे लग रही है, कैच किसी और का पकड़ लिया, ऐसे खेलते थे। पहुंचो पहुंचो पहुंचो, मैं खड़खड़ा रहा हूं, खोल ही नहीं रहा भाई। खड़खड़ाने के बाद में नीचे ध्यान दिया, रूम पे ताला, फोन कर रहा हूं, फोन नहीं उठा रहा। मैं कहा कहाँ है भाई, चले खेलने जाना है, फोन नहीं उठा रहा। थोड़ी देर तो मैंने वेट किया, फिर मैं इतना दिमाग में मेरे आया नहीं, क्योंकि मैं खुद अपनी जल्दी में था भाई, क्रिकेट खेलने के लिए पहुंचना है, टीम वीम बढ़ जाएगी, पिच रुद्ध जाएगी, समझ पा रहे हो, पिच ऑक्यूपाई हो जाएगी। पता चला मैं खाली रह गया, तो मैं पहुंच गया भाई। पूरा खेला, 7:30 बज गए। 7:30 बजे के बाद पार्क से निकल के घर जा रहा हूं, देख रहा हूं विकास भैया साइकिल से लहराते हुए आ रहे हैं। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, विकास भैया साइकिल से लहराते हुए आ रहे हैं, और टाइमिंग ऐसी मैच की कि उसको पता नहीं चला कि मैं यहां से निकला हूं और वो ऐसे सीधा सीधा निकल गया, मैंने उसको पीछे से देख लिया। मैं कहा ये फाइल तो क्लोज ही हो गई थी क्रिकेट के चक्कर में, इस पे तो ध्यान ही नहीं गया। मैं कहा ये क्या कर रहा है,
तुरंत पीजी में पहुंचा। मैं कहा भाई क्या चक्कर है, कहाँ था? बोले यार मैं आज इंस्टीट्यूट गया था। मैं कहा इंस्टीट्यूट? संडे वाले दिन बंद होता है भाई, और टेस्ट देकर सब लोग निकल गए थे। बोले नहीं, सुनना जरा, यहां पे भी मुझे लपेट रहा है। टेस्ट दिया, खाना खाया, खाना खाने में लेटने के बाद में जैसे ही मुझे नींद आई है मैं सो गया, मैंने अपना रूम लॉक कर लिया, वापस चला गया। किस लिए? टीचर पे ब्लेम। देख रहे हो कितने मतलब। बोले टेस्ट की एनालिसिस भी तो करनी होती है। मैं कहा अच्छा, आज तक मेरे को तो तूने कभी बताया नहीं कि इस सवाल का जवाब तूने ये क्यों लगाया। मैं कहा चल ठीक है, एनालिसिस करने। मैं कहा वहां क्यों गया था भाई, इंस्टीट्यूट में क्यों गया था वापस? एनालिसिस पीजी में हो जाती, शाम को बैठकर करते ही एनालिसिस देख लेते हैं। वापस इंस्टीट्यूट चला गया, जो कि बंद भी होता है संडे वाले दिन। बोले नहीं, कॉमन डाउट एरिया खुला होता है, खुला होता है। मैं कहा तुझे तो आज पता चला ना, आज से पहले तो कभी गया नहीं तू। एनालिसिस। मैं समझ गया, मैं प्रोग्राम जो है ना ये कुछ गड़बड़ी कर रहा है। मैं उसको कुछ नहीं कहा, मैं ठीक है भाई चलने दे। मैं कहा सुधर जा भाई, देख ले। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, सिर्फ एनालिसिस थी। मैं कहा ठीक है भाई, एनालिसिस की एनालिसिस मैं नहीं करूंगा, बट तू ये ज्यादा एनालिसिस मत कर, मुझे ये एनालिसिस समझ में आ गई है। चलता रहा गेम, और ये सब लास्ट में फिर करते करते हमारी क्लास 11th खत्म होने की बात आई। 11th मतलब वी आर डन विद क्लास 11th। तो सीन ऐसा होता था कि आप लोग डमी स्कूल में पढ़ते हो तो आपका सिलेबस टाइमली खत्म करवा दिया जाएगा, फिर आप अपने अपने होम टाउन चले जाओ, वहाँ पे जो भी आपके स्कूल्स हैं वहाँ पर जाके क्लास 11th की जो है वो फाइनल पेपर आप दे दीजिए। तो क्लास 11th का लास्ट कुछ चल रहा था और मैंने इस टॉपिक पे विकास से भी बात करनी बंद कर दी। धीरे धीरे ये टॉपिक जो है वो धीमा या फिर बोलते डिम पड़ गया था। विकास भी शायद ज्यादा इंटरेस्ट ले नहीं रहा था, या पता नहीं ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा था, मुझे नहीं पता। तो जब क्लास 11th की एंड की बात आई तो हम दोनों में एक प्रोग्राम मतलब बना कि यार जा तो रही हैं, पैसे रखें कुछ शॉपिंग करके आते हैं। और उस टाइम पे स्टेशन के पास में बाजू में, स्टेशन के बाजू में दुकानें हुआ करती थी, वहां पे वही मार्केट थी। ठीक है, अब तो मॉल वॉल बन गए। ठीक है, जॉकी का नया नया प्रचलन चला था, है ना। तो मैंने कहा यार जॉकी की दो चार सॉक्स ले ली जाए, है ना, और जॉकी के लोवर ले लिए जाए, है ना, बैठ के पढ़ने पड़ते हैं, चड्डे वड्डे ले ली जाए। ठीक है भाई। तो हम ऐसे घूमते फिर रहे हैं, मतलब दुकानों में घुस रहे हैं। ठीक है, जॉकी का शोरूम भी वहां पे हमें नहीं मिला, या फिर जो हमें आर्टिकल चाहिए था वो नहीं मिला। फिर ऐसे ही घूम रहे थे, हमें कुछ मतलब इसको विकास को भी कुछ कपड़े लेने थे, मुझे भी कुछ कपड़े लेने थे। ठीक है, अब एक दिन ऐसा होता ना कि आप दोनों आप एंटर कर रहे हो किसी दुकान में, तो विकास अंदर घुसा, मैं घुस ही रहा था, उससे दुगनी तिगनी स्पीड से विकास तो वापस सड़क पे खड़ा था। मतलब वो गया, सट से बाहर आया, और सट भी इतना तेज कि मैं मतलब सिर्फ अब तक यही रीड कर पाया, मैं अब तक सिर्फ यही रीड कर पाया था कि अंदर जाना है। दोस्त को देख रहा हूं तो मुझे अंदर दिखना चाहिए, वो मेरे पीछे खड़ा है सड़क के ऊपर। मैं क्या होगा, बोले भाई चल चल चल। मैं कहा चल, अबे जाके देख तो ले, क्या पता इस भाई के पास हो अपने पास अपने को जो चाहिए। बोले नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। अब मैं नहीं जाऊंगा तो अंदर से तो सबको पता चल गया मैं नहीं जाऊंगा। मैं थोड़ी देर पहले तो मैं की जगह हम थे, ये अकेला कैसे हो गया? मैं लगता है दाल में कुछ काला है। मैं कहा मैं जरूर जाऊंगा, तू नहीं जाएगा तो टेंशन ना ले। भाई साहब मैंने गेट खोला और मुझे दुकान में ऐसा कुछ दिखा नहीं, क्योंकि ट्राई रूम के ऊपर लाल बत्ती जल रही थी। मुझे उस दुकान के अंदर खड़ा हुआ दिखाई दिया वो लफंडर लड़का, मतलब बच्चा, वो कोटा का लोकलाइटी था, हमारे साथ क्रिकेट खेला करता था। लोकलाइटी था, हमारे साथ क्रिकेट खेला करता था, आर्ट्स का स्टूडेंट था, जेई और नीट से कोई लेना देना नहीं, और बैट बॉल इसके हुआ करते थे, तो थोड़ा उस वजह से चौड़ भी जमाता था। ठीक है, लोकल वालों की थोड़ी ज्यादा चलती है, बाहर से बाकी लोग आए होते हैं, है ना। तो वो खड़ा था, और इसके पास थी करिश्मा, एक करिश्मा बाइक चली थी पहले, होंडा की, बहुत जोरदार। ठीक है ना। तो मैंने अंदर देखा, मुझे कुछ नहीं दिखा, बस ये लड़का दिखा, है ना। हम वापस, मैं बाहर आ गया, मैं क्या हो गया, कोई नहीं वही तो है ना। बोले नहीं भाई चलते हैं यहां से। मैं कहा एक बार और दोबारा देखता हूं। दोबारा जब मैं अंदर घुसा दुकान के, तो मैंने देखा कि विकास भैया जिनसे बात किया करते थे, या जो भी मतलब बात करने की कोशिश किया करते थे,
वही लड़की इस लड़के के साथ उस दुकान में शॉपिंग कर रही थी। इनफैक्ट ये जो लड़का है उस लड़की को कुछ ना कुछ दिलवा रहा था। तो उस भाई का तो हार्ट ब्रेक हुआ था, जो बाहर खड़ा था रोड पे, विकास। मेरा मूड ब्रेक हुआ था। मैं कहा ये, मैं यार, मैं कहा क्या हो गया आजकल की लड़कियों को। तो भाई अब उसके बाद में मैं ही जानता हूं कि विकास को मैं कैसे समझाकर ऑटो से घर लेके गया हूं, पीजी में। फिर पीजी से हम लोग टिकट बुक करवाने घर की, फिर वहां गए हैं बस स्टैंड, फिर टिकट बुक करवा के वापस घर आए हैं। ना कुछ खा रहा है ना कुछ बोल रहा है, आंखों से आंसू गिर नहीं रहे हैं बट उदास है। आगे क्लास 12th की प्लानिंग कर रहा है। बोले अब तो रैंक लानी ही लानी है। मैं कहा अब तो क्या क्या मतलब है, पहले नहीं लानी थी क्या? बोले अब तो लानी ही लानी है। मैं कहा अच्छा ठीक है भाई, अब तो ले आएंगे। पर बीच बीच में मतलब रैंक वैंक के बीच में अपने भी लतूफे छोड़ दे रहा है। बोले यार ये लड़कियों को भाई क्या पसंद होता है। मैं कहा यार ये मुझे कैसे पता, मैं कोई लड़की थोड़ी हूँ। पर फिर मैं, अब वो दो ही चीजें थी, या तो मैं अपने दोस्त के बीच बीच में मजे ले लूं, या फिर दोस्त को, दोनों काम करने पड़ते हैं आपको, बीइंग ए फ्रेंड मजे भी लेने होते हैं। आप मजे नहीं लोगे कौन लेगा। फिर सपोर्ट भी करना होता है इमोशनली। इमोशनली बीच बीच में कहा लड़कियों को पसंद तो नहीं होता शायद, और फिर मैं कचरा पसंद होता है शायद यार उनको। हाँ, वो क्या है लड़का, वो सिर्फ करिश्मा ही तो है उसके पास। बोले नहीं नहीं भाई वैसे जनरल बात कर रहा हूँ। मैं कहा जनरल बात तो मैं कर नहीं सकता यार, मुझे पता नहीं है ना, लड़कियों से इंटरेक्शन नहीं है मेरा। तो भाई साहब विकास जी को फिर हम साथ में ही बस में वापस अपने होम टाउन गए, पेपर भी सेम स्कूल में ही देने थे। विकास थोड़े दिन तक थोड़ा उदास रहा, जिसमें मेरा रोल भी कभी कभी मोटिवेट करने में था और कभी कभी डीमोटिवेट करने में था। मैं कहा हाँ, मैं भी बीच में मजे ले रहा। मैं कहा अंकल को बताऊंगा। मैं कहा ये इसी उम्र में ही आपने पढ़ने भेजा था, ये देखो क्या काम कर रहा है। और फिर मैंने ये वाला लाइन बोल के अगली लाइन सुनो मेरी। मैं कहा फिर अब अंकल को क्या ही बताऊंगा। अब तो कुछ रहा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? फिर हम क्लास 12th में गए, फिर आगे बढ़े। हट पर फिर वही है ना, ये सब छोटी मोटी बातें हैं, इनको इग्नोर ही हो जाती हैं धीरे धीरे। फिर कुछ नहीं, एक दिन बैठ के संडे वाले दिन क्रिकेट खेले, विकास के चेहरे पे फिर से वही स्माइल, बस बिंदास। फिर क्लास 12th में गए। क्लास 12th में हमें वो लड़की दिखी नहीं। हाँ मुझे तो नहीं दिखी, मैं तो देख भी नहीं रहा था। विकास से मैंने पूछा नहीं कि दिखी है कि नहीं दिखी है। ठीक है, ठीक है जी। तो अगर आपके दिमाग में और आपके सामने भी कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन है और आपको लग रहा है कि आप उससे दूर हो रहे हो, तो दैट इज फॉर ए गुड रीजन, बहुत अच्छी बात है।